बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। 63A की तशरीह और उसके बाद जो सो मोटो लिया है पोस्टिंग और ट्रांसफर्स पर सुप्रीम कोर्ट ने, और उसमें जो स्टेज 2 हो गया है, उसके बाद जो हुकूमत है वो बड़े दबाव में आ गई है। और ऐसी बातें सुनने में आ रही हैं कि मुक़्तदरा ने जो वादे किए थे मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत के साथ, वो पूरे नहीं किए जा रहे। वो वादे क्या थे? कुछ वादे किए भी गए थे। अगर किए गए थे तो उनको पूरा क्यों नहीं किया जा रहा? और क्या जो एस्टेब्लिशमेंट के बड़े हैं जिन्होंने ये वादे किए थे वो खुद बेबस हो गए हैं या उन्हें जबरन न्यूट्रल कर दिया गया है? ये बड़ी अहम बात है। इस तरह की बातें, कुछ मामलात हो रहे हैं और हुकूमत जो है अब क्या सोच रही है, वो इसका तोड़ कैसे करेगी, वो सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आज डिबेटेबल है। मैं समझ रहा हूँ उन पे बात होनी चाहिए। कुछ इन्फॉर्मेशन है और कुछ तज्जिया है, वो आपके मैं गोशगुजार करूँगा। और फिर जो इमरान खान साहब हैं उनसे किसी भी घटिया हरकत की तवक्को की जा सकती है। ये एक तयशुदा बात है, वो कुछ भी कर सकते हैं। वो एक 70 साला बुजुर्ग हैं, लेकिन आज मुल्तान के जलसे में उन्होंने मरीम नवाज के बारे में जो लबो लहजा इख्तियार किया, वो एक खलंडरा, एक प्ले बॉय जैसा, वो जो माजी है ना उनका प्ले बॉय वाला, सेम उसी तरह का वो किरदार था। और रेहाम खां की जो किताब में बातें की हुई हैं कि एक सिर्फ टैरियान ही नहीं है, पता नहीं 5-7 और भी हैं, कुछ इंडियंस भी हैं, इस तरह की बातें चाहते हैं, कुछ गोरियों के हैं, कुछ उनके हैं, इस तरह की बातें चाहते हैं। ये मैंने नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के मुंह से टैरियान की बात कभी नहीं सुनी, ना ही उन्होंने कभी इसको छाला है। हालांकि अमेरिका की अदालत की जजमेंट मौजूद है कि टैरियन जो है, सीता वाइट की बेटी, जो इस वक्त जमाइमा गोल्डस्मिथ के साथ रहती हैं, वो इमरान खान की बेटी हैं। और इमरान खान मान नहीं रहे थे। वो बगैर निकाह के अगर जो औलाद है तो उसको हम क्या कहते हैं अपनी ज़बान में, उस शख्स के बारे में हम क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं? और जो रियासत मदीना का हर वक्त कहता रहता है कि रियासत मदीना, रियासत मदीना, और इस बारे में भी अवाम के ज़हन में पता नहीं कैसे कैसे तासर बिठा दिए इस बंदे ने। वो उसका किरदार ये है। तो उस पर, और फिर कल के वीलाग में मैंने जिक्र किया था कि ये जो बजट इजलास है ना, इमरान खान इसको डिस्टर्ब करना चाहता है। ये आप देख लीजिएगा, मैंने कहा था ये जून में खींच कर ले जाएगा, मैंने ये कहा था। और वो वहाँ उस वक्त गंद शंद डाल के बैठ जाएगा जब बजट इजलास हो रहा। अब उन्होंने आज मुल्तान में ये ऐलान कर दिया कि जनाब कल परसों 2-3 दिन में मैं एग्जैक्ट जो है वो डेट दे दूंगा। सरदस्त वो कह रहे हैं कि 25 से 29 मई के दरमियान ये लॉन्ग मार्च हम आगाज कर देंगे, शुरू कर देंगे। और फिर मुल्तान जब पहुंचेंगे वहां 4-5 दिन तो लग जाएंगे, वो जून आ जाना है, उधर बजट इजलास हो जाना है। और ये 25 की तारीख क्यों दे रहे हैं? क्योंकि 24-25 से दोहा में मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं IMF के साथ। इस वक्त हमारी पूरी मईशत जो है उसका इन्हिसार या उसकी बहाली का इन्हिसार IMF के ऊपर है कि IMF अपनी शराइत कम करती है, उसको जो मौजूदा प्रोग्राम है उसको एक्सटेंशन देती है, या फिर नया कोई माहदा हो जाता है जैसे कि नून लीग वाले चाहते हैं। ये अब वहां IMF में ये तासर देंगे, इनके जो यहाँ जलसे जुलूस होंगे कि ये तो हुकूमत गैर मुस्तहकम है, एक ऐसी हुकूमत जिसका पता नहीं कि इसने 2 हफ्ते बाद होना है या नहीं होना है। और फिर जो हो रहा है अदालतों में और जो मुक़्तदरा की तरफ से गैर जानबदारी का एक तासर ये पैदा हो गया है या किया जा रहा है। गैर जानबदारी का मतलब हुकूमत के साथ, गैर जानबदारी का मतलब यह है कि वो हुकूमत मुखालफ। ये सीधी सी बात है। जब इमरान खान के बारे में ये न्यूट्रल की बात हम हो रही होती थी तब भी हम कहते थे कि इसका मतलब इमरान खान के ऊपर से हाथ उठा लिया, इमरान खान गया। ये सारी दुनिया को पता है। अगर एस्टेब्लिशमेंट इस तरह का, जैसे पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट का किरदार है, जहां जहां ऐसे किरदार हैं, जहां जहां डीप स्टेट्स हैं, वहां ऐसे ही होता है, पता चल जाता है कि जनाब एस्टेब्लिशमेंट अब फलां बंदे से हाथ उठा लिया, फिर कुछ और अदारे भी मुतहरक हो जाते हैं या कर दिए जाते हैं। बहरहाल IMF के लिए ये उस वक्त जब मुज़ाकरात हो रहे होंगे और यहाँ पे ये इमरान खान अपना जो है वो लेके फिर रहा होगा, तो फिर IMF के लिए ये मुश्किल हो जाएगा कि वो इस हुकूमत के साथ, जो मौजूदा हुकूमत है, के साथ कोई लॉन्ग टर्म कोई फैसला अगर हो सकता है उसको कंटिन्यू करें, लेकिन कोई लंबा चौड़ा माहदा शायद वो ना करें। ये डिस्टर्ब करना चाहते हैं, ये इनको अपना है, सिर्फ अपना। ये चाहते हैं कि देखें जनाब,
IMF ने भी इनको जवाब दे दिया, फलाने भी ये भी जवाब दे दिया, फलाने भी ये भी जवाब दे दिया। मैं ये कर रहा था, मैं ये कर रहा था। ये इस बात पे नहीं कि इस मुल्क का कितना नुकसान हो जाएगा। उन्होंने ये कहा है, ये रिकॉर्ड पे चीजें मौजूद हैं, शहबाज शरीफ की, आसिफ जरदारी की, बाकी लोगों की। वो कहते हैं कि जनाब हम ये जो मईशत और इसको इसकी बहाली के लिए कुछ करके जाना चाहते हैं। अगर इसी जगह में छोड़ के चले जाए हम, तो फिर वो कौन हमारी मईशत को संभालेगा, कौन इंटरिम गवर्नमेंट के साथ माहदा करेगा, क्या बनेगा। कुछ दोस्त ममालिक मदद देने के लिए तैयार नहीं होंगे। ये सारी चीजें हो रही है और इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने अपना पूरा इसमें किरदार अदा कर रहे हैं कि किसी तरीके से मामला जो है वो गड़बड़ हो जाए। अब इमरान खान साहब के जो मैं कह रहा हूं कि बाजारी लबो लहजा उन्होंने इख्तियार किया है, जो भी दर्द दिल रखने वाला साहब औलाद है, जिनकी बहनें हैं, बेटियां हैं, वो तो मेरा ख्याल इमरान खान के इस जो बयान है आज का, इसको कतई किसी सूरत भी वो सपोर्ट तो कर ही नहीं सकता कोई, जरूर मजम्मत कर रहा होगा दिल में। PTI वाले भी बुरा कह रहे होंगे कि यार ये हमारा बाबा 70 साल के करीब उम्र है, 2-3 माह बाद इसने 70 साल का हो जाना है, तो ये सिठाया हो बाबा और बातें कैसी कर रहा है ये, जैसे कोई 15 साल का मैट्रिक या फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हो। यार हद ही होगी। वो कहते हैं, वो तकरीर उन्होंने फरमाई है, शायद आपने सुनी, क्लिप शिप मिल जाएंगे, अभी आ जाएंगे सोशल मीडिया पे। वो कहते हैं किसी ने मुझे वीडियो भेजी, मरियम तकरीर कर रही थी कल, और उस तकरीर में मरियम ने इतनी मर्तबा, इतने जज्बे और जुनून के साथ मेरा नाम लिया कि मैं मरियम से कहता हूं, मरियम ध्यान से मेरा नाम बार बार ना लें, हो सकता है तुम्हारा शोहर नाराज हो जाए जिस तरह तुम बार बार मेरा नाम लेती हो। इस तरह की बात उन्होंने की है। यानी इससे क्या वो पैगाम देना चाहते हैं और क्या वो कहना चाहते हैं, यार जो गंद था ना इस तरह की जुबान का, लबो लहजे का, ये 90 की दहाई में। बल्कि जब जुल्फिकार भुट्टो उन्हें इलेक्शन करवाए तो उस वक्त पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद के स्टेज से इस तरह की बातें होती थी। रफीक बाजवा साहब थे, उनके शायद सेक्रेटरी जनरल थे, वो कोई ऐसी तकरीरें करते थे बेनज़ीर भुट्टो, नुसरत भुट्टो के हवाले से कोई ऐसी ज़ूमैनी गुफ्तगू करते थे। अब मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, दोनों बीबियाँ बड़ी अजीम थी और अब अल्लाह के पास हैं, और वो भी मर चुके हैं, मरहूम हो चुके हैं। बहरहाल उस तरह की फिर एक दौर ऐसा आया कि जब बेनज़ीर भुट्टो और नुसरत भुट्टो की किरदार कुशी के जो मामलात हैं वो 90 में फिर सियासत में आए। जो उनके मुखालफिन थे, इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद वाले, उन्होंने कुछ कैंपेन ऐसी की, वो पर्चियाँ पुर्चियाँ फेंकी ऊपर से जहाज़ों से, वो कौमी इत्तेहाद वाले भी फेंकते थे हेलीकॉप्टर से, ये भी फेंकते रहे। बहरहाल वो, लेकिन बाद में वो थोड़े से मेच्योर, उस वक्त वो ये जो थे ना लोग जो मुखालफिन थे, ये 70 साल नहीं थे, ये 45-50 साल इस तरह, वो थोड़ा सा उनमें अभी वो मेच्योरिटी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने बाद में एहसास किया, एक दूसरे से माफियाँ मांगी, गलतियाँ होगी, बहन भाई तक एक दूसरे के बन गए। बहरहाल ये जो खान साहब ने बात की है, इससे तो ये आग लगाने वाली बात है। नून लीग के जो लोग हैं, जो लीडर हैं, वो कहते हैं लुच्चा है, लफंगा है, ऐसे लफ्ज आज इस्तेमाल हुए टीवी पे इमरान खान के हवाले से। वो राना सनाउल्लाह ने ये लफ्ज एक टीवी प्रोग्राम में कहा है, ये लफंगा लुच्चा जो मुसल्लत किया था, मुसल्लत करने वाले ये और वो, और जो लुच्चे और लफंगे को लेके आते हैं वो अब मैं, अच्छा चलो यार बात रहा इधर उधर से वो गड़बड़ हो जाएगी। अब दूसरी बात जो ये मैं कह रहा हूँ मुख्तसरा वाली, वो बात ये है कि जनाब जो नून लीग है, ये अब ये सोच रही है, पिछले दिनों कुछ दिनों से ये बातें हो रही थी, फिर इन्होंने ये फैसला किया इत्तेहादियों के साथ मिलकर कि नहीं, हमने वो नहीं दबाव बर्दाश्त करेंगे, ये जितना भी गंद शंद मलबा शलबा है ये साफ करेंगे मुल्क के मफाद में, मुल्क के लिए। वरना अगर हम छोड़ के चले जाएं तो संभालें, जो ये इसको लेके आए हैं जैसे मार्च करवा रहे हैं वो संभालें, इसको कहें कि जनाब संभाल ले। फिर किसने संभालना है? इंटरिम गवर्नमेंट कैसे बननी है, क्या होना है, क्या नहीं होना है। इंटरिम गवर्नमेंट वैसे तो जो आइनी तौर पर है, जहां अब आइन रहा नहीं है, मेरा ख्याल है इस मुल्क में आइन की मनमानियां तशरीहें हो रही हैं। जिसका दिल करता है, जैसे एक्सप्लेनेशन करता है, चाहता है एक्सप्लेनेशन वैसे कर लेता है एक्सप्लेनेशन, अदालतों में, अदालतों के बाहर। जिस तरह जो पंजाब में जो हुआ है, जो गवर्नर साहब ने किया है उमर सरफराज चीमा ने, या जो चोरी सर्वर कर गए थे, इस्तीफा किसी के नाम था, मंजूर कोई और कर गया, या सदर साहब जो कर रहे हैं, हाई कोर्ट कह रही है कि 5A की वायलेशन है, यानी ये हुबुल वतनी के खिलाफ है जो ये कर रहे हैं। गवर्नर साहब भी, साबिक गवर्नर,
और सदर साहब भी। बहरहाल यहाँ किसी को इसकी कोई परवाह ही नहीं है, जिसका दिल करता है जिस तरह करता है वो समझ कि मोम की नाक है, जिस तरफ चाहें उस तरफ मरोड़ लें। बहरहाल किस्सा ये है मुक्तदरा वाला। मुक्तदरा ने जनाब ये खुल गई हैं बातें, ये मेरे ज़राए कह रहे हैं, मुझे बता रहे हैं, पक्की बातें हैं कि नवाज शरीफ साहब कतई इस हक में नहीं थे कि इमरान खान को हटाया जाए। वो कहते थे कि इसको अपने बोझ से गिरने दो। आपको याद होगा कि ये फिर कोई मुलाकातें, कुछ मुलाकातें, इस तरह की खबरें फिर शहबाज शरीफ कहता रहा कि जनाब मुझे मौका दें, और फिर शहबाज शरीफ की मुलाकातें कुछ लोगों से, मुक्तदरा से, एस्टेब्लिशमेंट से, कुछ दरमियान वाले लोगों से, फिर ये पीपल्स पार्टी बीच में आ गई, पीडीएम बन गया, फिर पीपल्स पार्टी वाले जरदारी साहब जो हैं उन्होंने भी कुछ मामले को आगे बढ़ाया, और फिर बात यह है कि नवाज शरीफ रजामंद हो गए कि चलो ठीक है जनाब, तुम ये करके देख लो, अगर तुम एतबार करते हो एस्टेब्लिशमेंट से तो वे कर लो, देखी जाएगा, लेकिन फिर मैनू ना कहना मैं दोष बोश, ये उन्होंने कहा। लेकिन उन्होंने कहा ठीक है जी, आप शहबाज शरीफ को दे दें फ्री हैंड तो ये हम कर लेंगे सारा कुछ, हम एतमाद भी ले आएंगे, ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, ये भी हमारे साथ है, वो भी हमारे साथ है, फलां है, टिमकड़ा है, जिस तरह की बातें होती हैं। वो जिन्होंने वादे किए थे जो सबसे बड़े हैं, उन्होंने कहा था जनाब ठीक है हम करेंगे, फैसिलिटेट भी करेंगे, जो भी करना हुआ करेंगे। इन्होंने कहा जी हमें फैसिलिटेशन की ज़रूरत नहीं है, आप इमरान खान के ऊपर जो एक दस्ते शफ़क़त रखा हुआ है वो हटा लें, हम इसको खुद ही गिरा लेंगे, आप गैर जानबदार हो जाए। वो गैर जानबदार हो गए, और साथ ही ये उनकी ख्वाहिश थी, वो कह रहे थे कि जनाब ये मुल्क बर्बाद कर दिया इस बंदे ने, हमारे हाथ पास में कुछ नहीं है, या तो मार्शल लगाएं या फिर इसको आईनी तरीके से हटाएं ताकि मुल्क की मैशियत को कुछ संभाला मिले। बजट सर पे आने वाला है, पैसा एक नहीं है उसमें। अब भी ये कह रहे हैं ना कि 55 खरब रुपए, यानी 60 खरब का टोटल शायद बजट होना है, 55 खरब रुपए खसारा, सारा कर्जा कुर्जा लेके करना है। वहां उनकी तनख्वाहें शनख्वाहें ये वो सारे मामला होते हैं। हर बंदे को पता है यार कि इतना बड़ा अदारा है, कितनी ज्यादा तनख्वाहें हैं। पेंशन ही उनकी जो है वो शायद सिविल के खाते में डाली हुई है, वो उधर नहीं, उस फंड में उनमें उसमें नहीं जाता, उसमें जो उनका होता है बजट। बहरहाल वो उन्होंने कहा जनाब इसको बचाएं। उन्होंने कहा ठीक है जनाब, फिर मिलके इस मुल्क को इन हालात से निकालेंगे, हम भी कोशिश करेंगे, सारे अदारे मिलकर इस मुल्क को बहरान से निकालेंगे। यहाँ तक तो मामला ठीक चलते रहे। रावलपिंडी से भी ये मुख्तलिफ जो मीटिंग्स थी उनकी जो खबरें थी वो यही थी कि जनाब उन्होंने फैसला किया है कि न्यूट्रल रहना है, उस वक्त तक ठीक है। जब शहबाज शरीफ अदम एतमाद आ गई, अदम एतमाद में फड्डा पड़ गया, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया नहीं भाई, वो जो कासिम सूरी वाली जो रूलिंग है वो भी ख़त्म, जो इमरान खान ने असम्बलियाँ तोड़ी हैं वो भी ख़त्म, अदम एतमाद की तहरीक पे जहाँ वोटिंग छोड़ने का मामला था वहीं से इजलास शुरू होगा, और फलां तारीख को पता नहीं 9 तारीख को ये सारा हो जाएगा अदम एतमाद, और फिर उसके बाद जो है इलेक्शन होगा। वो फिर जब इलेक्शन वो उस वक्त फिर रात को फिर अदालत बैठनी पड़ी 12 बजे तक, क्योंकि डेडलाइन ख़त्म हो रही थी अदम एतमाद वाले मामले पे। तो फिर वो गाड़ियाँ चाड़ी, फौजी गाड़ियों के ट्रक चरक ये वो वहाँ इस्लामाबाद में गर्दिश करने लग गए, वो कैदियों वाली गाड़ियाँ आ गई, जिसका इमरान खान बार बार जिक्र करता है कि रात 12 बजे मेरे लिए अदालतें खोल दी गई, मैं कोई मुजरम था, मैं कोई ऐसा था, मैं कोई वैसा था, वो जो बातें शातें करते रहे। वो जनाब उसके बाद उस वक्त ये तासर फैल गया हर जगह कि जनाब ये सारे जो अदारे हैं वो एक पेज पर हैं, और वो चाहते हैं कि आइन और कानून की हुक्मरानी हो। यहाँ तक ठीक रहा। उसके बाद सदर साहब ने जो किया, बार बार असम्बलियाँ जाती हैं, वो उसको अप्रूव नहीं करते, हल्फ नहीं लेते वज़ीर आज़म से, और बहुत सारे मामला होते हैं। फिर उनको कहा जाता है कि भाई साहब जो सदर साहब हैं, जो आपके सुप्रीम कमांडर हैं, उन्हें तो समझाएं ना। उनका नहीं, वो हमारे सुप्रीम कमांडर हैं, हम उनको क्या समझाएंगे, आप हालात को अपने तौर पर संभालें, मसला कोई नहीं है, तो जहाँ ज़रूरत पड़ी हुई देखेंगे। अब यहाँ तक भी चलो ठीक है, हो गया। इन्होंने ये कहा कि हम संभाल लेंगे मामला को, ये सारा इन्होंने शुरू कर दिया अपना प्रोसेस जो भी करना था। अब फिर एक तो 63A से शकूक व शुबहात पैदा हो गए जो तशरीह की गई, उसके बारे में बहुत सारे लोगों के ये तफजात हैं, बल्कि
सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजेस हैं, जो रिटायर्ड जजेस हैं, जिनके साथ मेरी रिटायर्ड जजेस के साथ जिनके साथ मेरी बात हुई, वो कहते हैं नहीं, ये तशरीह हम जिंदगी भर यही फैसले देते आए हैं कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कोई नया कानून नहीं बना सकती। 63 की ए की जो तशरीह कर दी गई कि वोट इनका कास्ट नहीं होगा, वो कहाँ लिखा हुआ, किस इख्तियार के तहत ये कर दिए। चलो वो भी ठीक है, हो गया। और जनाबे वाला इस पे अंदर जो है नून लीग के अंदर, अतहादियों के अंदर ये डिस्कशन हुई पिछले दिनों। उनका नहीं ये कोई ऐसा मसला नहीं, संभाल लेंगे। जरदारी साहब ने कहा कुछ नहीं मसला ऐसा। अब सिर्फ 2 वोट जो हैं, अगर चौधरी शजात हुसैन साहब निकल अपने बंदे तो इधर कर लें, सालक हुसैन को और तारिक बशीर चीमा को, और सदर कह दे कि एतमाद का वोट ले, तो कहाँ से लेना है वोट? आगे पीछे हो गया काम सारा। एक आध बंदा और इधर खिसक जाए तो एतमाद का वोट कैसे लेंगे? हुकूमत तो फिर गई। इस तरह की बातें चाहते वो की गई कि या कहा गया कि जनाब ये कर लें और वो कर लें। अब ये कह रहे हैं जो हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत, अब ये इसका तोड़ क्या कर रही है? ये तोड़ जो मेरी इतला है वो ये है कि ये आखिरी एक मीटिंग या वार्निंग जो भी है, ये अब इस पोजीशन में नहीं है कि कोई जो आईनी अदारे हैं या जो एस्टेब्लिशमेंट है उनको कोई उस तरह हुक्म दे जैसे एक मतहत को दिया जाता है। ये बड़ी अजीब सिचुएशन बनी हुई है। अब इसका ये क्या कर सकते हैं? ये एक ही धमकी है इनके पास कि अच्छा फिर ए पे आ जाए इक़्तिदार, असं जाते पे हैं, तुम सांभ लेना, सांभ सकते हो तो सांभ लो। ये इनके पास एक आखिरी ऑप्शन है कि जनाब ना हम इंटरिम गवर्नमेंट बनाएंगे, ना हम कुछ कर हम रिजाइन करके चले जाएंगे या असम्बली तहलील करके चले जाएंगे। लेकिन वो आईनी प्रोविजन जिसकी मैं बात कर रहा था वो बीच में बात कहीं और चले गई कि वो जो इंटरिम सेटअप बनना होता है उसमें अपोजिशन लीडर और वज़ीर-ए-आज़म ने मिलकर एक नाम पे इत्तेफाक करना होता है, उसको वज़ीर-ए-आज़म बनाना होता है। वो इन्होंने आज, वो पिछले व्लॉग में मैंने बताया था कि इनका तो अपोजिशन लीडर ही कोई नहीं। आज इन्होंने राजा रियाज को, फैसलाबाद वाले जो हैं उनको, जो पीटीआई के हैं उनको अपोजिशन लीडर, क्योंकि वो बेंचों पे, अपोजिशन के बेंचों पे बैठे हुए, उनको अपोजिशन लीडर जो है वो डिक्लेयर कर दिया, एलामिया जारी कर दिया स्पीकर ने। अब मामला जो है वज़ीर-ए-आज़म और वो अपोजिशन लीडर मिलकर वो सुप्रीम को उसमें इलेक्शन कमीशन में तैनाती हैं, 2 सीटें खाली हैं, वो मुशावरत। फिर जो नैब का चेयरमैन है, नैब के चेयरमैन की तब्दीली की बात में बड़ी तकलीफ पहुंची हुई है बहुत सारे लोगों को। ये जो तबादलों की बातें शातें हो रही है ना कि नैब को में तबादले न करे, नैब केस वापस ना ले, एफआईए केस वापस ना ले, वो चेयरमैन नैब की भी तकलीफ पहुंची हुई है कि इन्होंने कहा कि हम उसको हटा देना। अब अपोजिशन लीडर इनका आ गया है जो इनके साथ तावन कर सकता है, तो ये मिलकर नया जो चेयरमैन नैब है, जो प्रोविजन है उसके तहत नया चेयरमैन नैब लगा देंगे और वो यूं ही लगेगा वो घर चले जाएंगे, क्योंकि वो तो जो जवेद इकबाल साहब हैं वो तो काम कर रहे हैं उस वक्त तक जब तक नया जो चेयरमैन नैब है उसका तकर्रर नहीं हो सकता। इस तरह के सारे मामला। अब वो ये सोच रहे हैं कि हम भी वही लोगो लहजा इख्तियार करें जो इमरान खान कर रहे हैं। अगर इमरान खान ने जो फौज और अदलिया के बारे में बातें की हुई हैं, हम भी वो बातें करके देख लेते हैं, हम भी वो लोगो लहजा इख्तियार करके देख लेते हैं। उसके लिए बहुत सारे लोग हैं इनके पास। राना सनाउल्लाह साहब खुद ये गुफ्तगू करने में शेर हैं, बब्बर शेर हैं, बल्कि वो तो घबराते नहीं ऐसी गुफ्तगू करने से। अगर वो शुरू कर दे ऐसी बातें तो फिर इनको बुलाएं, वो कहें जनाब यही बातें इमरान खान ने फलां 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 वक्त कही थी, तो हमें क्यों बुला रहे हैं? फिर उसको भी बुलाएं। और फिर जो ये तबादलों वाला मामला इन्होंने किया ना, इंतजामी मामला में मुदाखलत सुप्रीम कोर्ट में, उसमें वो मुझे किसी ने भेजा है राना सनाउल्लाह साहब का बयान। तो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा जो ये तबादले शबादलों में चक्कर चुक्कर में कर रहे हैं मुदाखलत और दूसरे, फिर वो उन्हें कहें कि वो खुद ही आ जाए, आके संभाल लें। वो जिनको शौक है पोस्टिंग और ट्रांसफ़र का, तो वो फिर खुद आ जाएं, फिर वो देख लें मामला कैसे चलता है। और फिर दूसरी बात ये है कि ये जो वादों से इधर उधर हो गए, अब ये जो हुकूमती इत्तेहाद है वो उसके अंदर जो बातें हो रही हैं वो ये कहते हैं कि जनाब हमें ज़रूरत नहीं है अदारों की, लेकिन अदारे हमारी टांगें तो ना खींचे। एक तरफ हमें इन्होंने कहा कि जनाब अब उसको गिराए हुकूमत, ये मुल्क की तबाही कर दी है, इस बंदे ने ये कर दिया वो कर दिया, अब उसको दोबारा फिर सड़कों पे लेके आ गए हैं। और वो जो लबो लहजा है, ज़बान है, वो कहता है जनाब मिलिट्री जो है उसकी फैमिली, मिलिट्री फैमिलियाँ और साबक पता नहीं
फौजी वो सारे मेरे साथ जाएंगे, इस्लामाबाद में पता नहीं क्या तूफान बर्पा कर दूंगा और क्या कर दूंगा नहीं कर दूंगा। वो कहते हैं उनको हमारी जरूरत थी, उन्होंने हमसे मांगा था। अब हम ये कहते हैं कि मुल्क के लिए ये इकट्ठे हो सारे, मिल बैठ के इस मामले को आगे चलाएं, जो भी है सही सुई करना है, सीधा पदरा वो सारा इशू बना हुआ है। और जो मैंने कहा ना कि आखिरी जो बातें शायद करेंगे, वो करेंगे जनाब जो हमारे आप बांध के रख रहे हैं ना कि हमें जनाब एक अदारे ने दूसरे अदारे ने हमें मुख्तलिफ जालों में फंसा के या वो हमारे रस्से रुस्से बांध के हमें आप जो हमारे साथ करना चाह रहे हैं, वो कहते हैं कि इसको करने दें। इमरान खान अगर करना चाहता है धरने लॉन्ग मार्च करे, लेकिन हमें ये इतलात मिल रही हैं कि आप ही के अदारे में से कुछ ताकतें ऐसी हैं जो उसके साथ हैं, और आप जिन्होंने हमारे साथ वादा किया था और जिन्होंने हमसे कहा था कि आप कोशिश करें, और हमने कोशिश की और इसको गिराया, आप अपने वादों पे आप इस मुल्क के लिए क्यों हुकूमत के साथ खड़े नहीं हो रहे, जो मिल के बहरान से निकालने के लिए जो भी मामला है। तो अब वहां ये सूरत बनी हुई है कि वो उनको ये कहा गया है जिन्होंने वादे किए थे, अंदर से एक प्रेशर ऐसा डेवलप हो गया है, कर दिया गया है कि जनाब आप अगर उसके लिए न्यूट्रल थे, हम अगर इमरान हुकूमत के लिए न्यूट्रल थे तो इसके लिए भी न्यूट्रल है। अच्छा, अब इसमें फर्क न्यूट्रल में थोड़ा सा है, वहां तो न्यूट्रल हो गए, ताकत वाले जो ऊपर वाले थे वादे करने वाले, उन्होंने रोक लिया, न्यूट्रल करवा लिया। लेकिन यहां वो थोड़े से जो वादे करने वाले हैं थोड़े से इस लिहाज से बेबस हैं कि नीचे से इमरान खान की हमायत में बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने पुरानी डगर पे अपना काम कर रहे हैं। अब पिछले दिनों मुझे कल एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज ने ये बताया कि जनाब ये फिर कंपेन शुरू हो गया, वो एक तंजीम का उन्होंने नाम लिया कि उस तंजीम के किसी बंदे ने मुझे व्हाट्सएप भेजा कि जनाब इस बंदे ने अफगानिस्तान में बड़ा काम किया हुआ है, इसको आर्मी चीफ होना चाहिए, इस टाइप की। वो कहते हैं मैंने इसको फिर जो व्हाट्सएप वाले बंदा उसको फ़ोन किया, मैसेज किया कि तुम्हें किसने ये कहा है कि तू ये कंपेन, वो कहते हैं वो कंपेन किसी ने कहा है कंपेन शुरू करें। ये सर ये इस मुल्क में हो रहा है, और वो जो माहौल बना दिया है इस बंदे ने जिसका नाम इमरान खान है, ये अगर इलेक्शन हो जाते हैं, इलेक्शन हार गया, इसने मानना ही नहीं, क्योंकि इसने कहना जनाब इलेक्शन कमीशन मेरी मर्जी का नहीं था। इलेक्शन में आज 25 बंदे इनकी ख्वाहिश के मुताबिक, जो इनको लोटे कहते हैं, वो उन्होंने डिसीट किए, और इनके असद उमर साहब कह रहे हैं हमें इस पे एतबार ही नहीं, ये इस पे जो इलेक्शन कमीशनर है, चीफ इलेक्शन कमीशनर हमारी मर्जी का चीफ इलेक्शन कमीशनर आएगा। जनाब चीफ इलेक्शन कमीशनर मेरी मर्जी का नहीं था, वज़ीर आज़म मेरी मर्जी का नहीं था, मैं नहीं मानता इस इलेक्शन को। 2018 की तरह मुकम्मल धांधली भी कर लें वो जो दोबारा इसको सड़कों पर लेके हैं, तब भी खान की ने वो जो है खान की मर्जी का इंतखाबी नतीजा नहीं आना, और खान ने फिर जो है वो शोर शराबा करना है, मचाना है। वो कहते हैं जनाब राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि अगर हमें ये हीलों बहानों से रोकते हैं, जिम्मेदारी पूरी नहीं करने दे रहे, तो फिर जो हम करेंगे, जो इमरान वाली लाइन अगर हम भी ले लेंगे, तो फिर इसके जिम्मेदार रोकने वाले होंगे वो लोग जो हमें हिलो बहाने से रोक रहे हैं। उसमें अदारे, सारे अदारे यार, ये पहले जब हटाना था तब भी अदारे एक लाइन पे एक पेज पे थे, अब भी तमाम अदारे एक पेज पे। ऐसे नहीं हो जाते सुओ मोटो, और ऐसे नहीं हो जाते मामला, डिस्टर्ब करके रख दिया सारा सिस्टम अच्छा खासा स्मूथली, लोगों के कंधों के से बोझ एक हल्का हल्का लोग महसूस कर रहे थे, और लेकिन एकदम फिर वही काम शुरू हो गया, और वही साजिशें, और वही ये आइन और कानून जाए भाड़ में। तो हमारा जो दाल रोटी है और काम शाम है वो चलता रहना चाहिए। बहरहाल हुकूमत जो है, अब ये उनकी धमकी है या जो भी आप कह लें, वो कहते हैं कि ठीक है, अगर आप ऐसा ही करना चाहते हैं, इस मुल्क को तबाह ही करना चाहते हैं, हम तो मुल्क को बचाने के लिए ये आपने कहा कोशिश करें, हमने कर दी। अब अगर आप फिर वही उन्हीं हरकतों पर उतर आए हैं, तो फिर जो मैंने अर्ज किया कि ए पे आज इकतदार तो ले आओ इंटरिम गवर्नमेंट, तो करना जो मर्जी कर लो। और इस दफ़ा वो कहते हैं फिर अगर इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी तो आइन के मुताबिक बनेगी, हम आपकी मर्जी का वज़ीर आज़म नहीं लाएंगे, ये भी मैं बता दूं। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दुआ करें हालात ठीक हो जाएं। दोबारा मुलाकात होती है नए भी इलाक़ के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।